तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 ओ सादा नीरा, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो चलिए इनका कुछ बायोग्राफी पढ़ लेते हैं। तो इनका बायोग्राफी में क्या है, तो सबसे पहले यह निबंध लेखक ने गंडक नदी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को केंद्र मानकर लिखा है। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था, यानी जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 14 मई 1978 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान है बुलंदशहर। इनका जिला है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश राज्य है। उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये एक निबंध है, ये जो ओ सादा नीरा है वो एक निबंध है। लेखक का कर्म क्षेत्र नाटककार एवं लेखक, मतलब लेखक है, वो लेखक थे और नाटककार भी थे। उसके बाद इनका कार्य देख लेते हैं। तो 1944 में बिहार के वैशाली महोत्सव का बीजारोपण, ऑल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी के सलाहकार भी रह चुके हैं। और इनका शिक्षा है, सम्मान है, मुख्य कृतियाँ है। तो ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। लोग आगे चलते हैं, आंसर भी दिया हुआ है सारे क्वेश्चंस का। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? गहरे, छोटे और विशाल, उथले और चंचल, गहरे और विशाल। तो इसका सही आंसर होगा गहरे और विशाल, छोटे और विशाल नहीं। ऑप्शन नंबर डी, गहरे और विशाल। उसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओ सादा नीरा निबंध किस युग से लिया गया है? बिखरते छंद से, नील कुसुम से, बोलते छंद से, हारे को हरिराम से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बोलते छंद से लिया गया है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है या ठंडा रहा है? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरायमन ताल का जल कैसा है? चंचल है, स्थिर है, गहरा है या गंदा है? तो ये स्थिर है। उसके बाद चलते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी हुई है? उदय प्रकाश के, जे कृष्णमूर्ति के, मलयज के या जगदीश चंद्र माथुर के? तो ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामपुरवा कहाँ है? भितियरवा गांव के पास, नवगछिया गांव के पास, या रांची के पास, या इलाहाबाद के पास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भितियरवा गांव के पास है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था? मुखिया ने, ग्रामीण ने, मठ के महंत ने, उनके भाई ने? तो मठ के महंत ने उन्हें जगह दिया था। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जलाया? ग्रामीणों ने, युवकों ने, एमन साहब के कर्मचारियों ने या छात्रों ने? तो गांधी जी की झोपड़ी है ना, वो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कह रहा है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? तो जयप्रकाश नारायण ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, मलयज ने या मोहन राकेश ने? तो ये मलयज ने, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? सिपाही की माँ, जूठन, ओ सादा नीरा या तिरिच? तो ओ सादा नीरा है वो जगदीश चंद्र माथुर की है। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्या करें? ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत है? निबंध है, कहानी है, कविता है या नाटक है? तो ये निबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ये क्या थे? ये नाटककार थे। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। तो 13 नंबर में क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? सारण पर, तिरहुत पर, मिथिला पर या चंपारण?
तो ये चंपारण की संस्कृति पर लिखी गई है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन पे कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्रता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जंगलों का काटना। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहा है कि मथुर जी किस राज्य की शिक्षा सचिव नियुक्त थे? माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त थे? मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के, बिहार के, या उत्तर प्रदेश के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि 12वीं सदी में लगभग 3 वर्षों तक किस वंश के शासक थे? 12वीं सदी में लगभग 300 वर्षों तक किस वंश के शासक थे? 30 नहीं, 300 वर्षों तक। मौर्य वंश के, चालुक्य वंश के, गुप्त वंश के, या कर्नोट वंश के? तो ये कर्नोट वंश के थे। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहा है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? दलहन की, नील की, गेहूं की, या तिलहन की? तो ये नील की खेती का विस्तार किया था। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा हरि सिंह देव गयासिन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? राजा हरि सिंह देव को गयासिन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? 1225 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, या 1350 ईस्वी में? तो ये 1325 ईस्वी में करना पड़ा था। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी में लाया गया, कि 19वीं शताब्दी में, कि 18वीं शताब्दी में, कि 17वीं, की 19वीं की? इनमें से कोई नहीं थी। इनको 18वीं शताब्दी में ले आया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद 20 नंबर में क्या कर रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे? गांव के मुखिया थे, शिक्षक थे, चिकित्सक थे, या राजनीतिक नेता थे? तो ये शिक्षक थे पुंडलिक जी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर की है? दीपक, आधे अधूरा, कर्नाटक, या ओ मेरे मन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद सी नंबर। उसके बाद चलते हैं 22 नंबर में। तो 22 नंबर में क्या कह रहा है? 22 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनको विद्यावारिधि की उपाधि मिली थी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? माथुर जी को भितियारवा गांव पहुंचाने पर कौन मिले? माथुर जी को भितियारवा गांव पहुंचने पर कौन मिले थे? गांधी जी मिले थे, गोखले जी मिले थे, पुंडलिक जी मिले थे, या इनमें से कोई नहीं? तो ये पुंडलिक जी मिले थे उनको। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। तो 24 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि पुंडलिक जी को निर्भीकता किसने सीखी? पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? गोखले जी से, गांधी जी से, या कृपलानी जी से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये गांधी जी से निर्भीकता सीखी थी। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक को, नादिर शाह को, अलाउद्दीन खिलजी को, या कुतुबुद्दीन ऐबक को? इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक को। उसके बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। तो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे? रांची से, जमशेदपुर से, छोटे नागपुर से, या आंध्र प्रदेश से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे नागपुर से आए थे। उसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी चंपारण कब आए थे? अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1920 में, 23 जून 1970 को, या अप्रैल 1970 को? तो गांधी जी चंपारण आए थे अप्रैल 1917 में। गांधी जी चंपारण आए थे और 1915 में वो भारत आए थे। उसके बाद चलते हैं तिनकठिया प्रथा संबंधित है। ईख से, तम्बाकू से, मसाले से, या
नील से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील से है, तिनकटिया प्रथा। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंडई नदी कहाँ से बहती है, भीखनाथ थोरी से या बागहा से या रामनगर से या पितियारवा से। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, भीखनाथ थोरी से। उसका चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बराज कहाँ बन रहा था, बराज कहाँ बन रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैंसा लोटन में। उसके बाद चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन होते। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। आम्रपाली मतलब अम्पाली होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम्रवन सौंपा था। उसके बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मठ के महंत ने गांधी जी को क्या शरण दी। तो एक जामुन के पेड़ के नीचे दिया था, या एक मठ में दिया था, या एक झोपड़ी में दिया था, या एक महुए के पेड़ के नीचे दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये महुए के पेड़ के नीचे दिया था। उसके बाद चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, 16 जुलाई 1917 को हुआ था, या 16 जुलाई 1918 को, या 16 जुलाई 17 अगस्त 1917 को, या 20 सितंबर 1917 को। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1917 को जन्म हुआ था। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। अज्ञ ने किया था, जगदीश चंद्र माथुर ने, श्री कृष्ण सिंह ने किया था, अशोक वाजपेयी ने किया था। तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था वैशाली महोत्सव का बीजारोपण। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी कृति मथुरा जी की नहीं है, मेरी बांसुरी, बंदी, रेशम टाई या कोणार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम टाई, ये मथुरा जी की नहीं, माथुर जी की नहीं है, मतलब यानी माथुर जी यानी जगदीश चंद्र माथुर की। कौन सी कृति माथुर जी की है, यानी कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर की है। तो भोर का तारा इसमें है जो जगदीश चंद्र माथुर की है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहे हैं कि बोलते छंद किस साहित्य विधा की कृति है, निबंध है, कहानी है, स्मरण है, या आलोचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, निबंध है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि ओ सदानीरा किसकी निमित्त बनाकर लिखी है, ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थाना शब्द किस शब्द से विकसित है, थल से, थार से, स्थल से, स्थान से। जिसका सही आंसर हो जाएगा थार से विकसित है। थार वो गाड़ी वाला, ये वाला थार मत समझ लीजिएगा लो। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहा है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ओ मेरे सपने, ये क्या है, उपन्यास है, कहानी है, खंड काव्य है, या नाटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नाटक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ। आविर्भाव 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले। तो 2500 वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजा हरि सिंह देव किसका मुकाबला करना पड़ा था। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, गयासुद्दीन तुगलक को, नादिर शाह को, अहमद शाह या बाबर का। तो गयासुद्दीन तुगलक का। उसके बाद चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर है। उसके बाद चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोणार्क के नाटककार कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर है। उसके बाद चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। तो 46 नंबर क्वेश्चन यार ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या कर रहा है कि 10 तस्वीरों की रचना कौन है, 10 तस्वीरों की रचनाकार। तो चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10
तस्वीरों के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर, देवेंद्र सत्यार्थी या महादेवी वर्मा? इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह डेली VVI ऑब्जेक्टिव आपको शाम के 7 बजे मिलते रहेगा। धन्यवाद। What?